नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। 2014 के पहले और बाद से लेकर कांग्रेस में इतनी उथल पुथल हुई है कि उसके पुराने साथियों ने ही पार्टी से हाथ छुड़ा लिया। सचिन पायलट के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद सवाल सीधे राहुल की यूथ ब्रिगेड पर उठने लगे हैं। बीजेपी के बूथ पर कांग्रेस के यूथ की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल यही है, कांग्रेस जहां तमाम कोशिशों के बाद चुनाव जीत जाती है, जहां थोड़ी बहुत जगह, वहां सरकार बनाने में कई मुश्किलें आती हैं। सरकार बन भी जाती है, उसे चलाने में अंदरूनी मतभेद आड़े आने लगते हैं। क्या राहुल के करीबी नेताओं का इस तरह से पार्टी छोड़ना और पार्टी में उनकी अनदेखी से कांग्रेस और खुद राहुल की सियासत कमजोर नहीं हो रही है? ऐसे में कांग्रेस अपने यूथ को बीजेपी के बूथ पर जाने से रोकेगी कैसे? आज यही है राष्ट्र की बात में हमारा सीधा सवाल। कहां गई राहुल की यूथ ब्रिगेड? एक एक करके क्यों गायब होते जा रहे हैं सारे युवा नेता? और बीजेपी के बूथ में कांग्रेस का यूथ, इसी पर करेंगे बहस। और यही बहस करने के लिए मेरे साथ आज सिर्फ दो मेहमान हैं, दोनों युवा नेता हैं। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया और मुस्कुराते हुए कांग्रेस के युवा नेता अखिलेश प्रताप सिंह। युवा नेता इसलिए कह रहा हूं, उम्र से हो सकता है कि गौरव से और मुझसे काफी बड़े हों, लेकिन जब बहस करते हैं उनके अंदाज से, उसके अलावा जिस तरह पार्टी का दामन मुश्किल परिस्थितियों में भी थामे हुए हैं और इतने मुश्किल दिन पर भी पार्टी का बचाव करने आए हैं, बिल्कुल युवा नेता कहलाएंगे अखिलेश जी। लेकिन अखिलेश जी, आप तो चलिए मान लिया टिके हुए हैं पार्टी के साथ मुश्किल समय में भी, उतार हो या चढ़ाव हो, ये बाकी सारा यूथ आपका एक एक करके क्यों उधर जा रहा है? सारा एक एक करके सब चले गए, बचा कौन अब आपके पास? तो ये कोई मुश्किल दौर नहीं चल रहा है कांग्रेस पे। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है। ये सब परिस्थितियां आती गई हैं। हम लोगों ने जिसके राज में सूरज अस्त नहीं होता था, उनको यहाँ से उनकी चौखट पे पहुंचाया था। दूसरी बात, एक दो नेता गए हैं। कांग्रेस एक परिवार है जिसमें नवजात शिशु भी है और परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भी है, और उसमें नौजवान भी है, और नौजवानों की भरमार है, क्योंकि ये परिवार, ये सिस्टम चलता है। परिवार सदस्यों से ही तो बनता है अखिलेश जी। वो सदस्य ही चले जाएंगे, युवा सदस्य है जिनके कंधे मजबूत होते हैं। युवाओं के कंधे मजबूत होते हैं, ये मानते हैं ना आप? एकदम आपने कहा। ये जिन दो युवाओं की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो यही सारे देश के कांग्रेस के युवा नहीं है। अगर आप स्टेट वाइज अभी गिनाना शुरू करेंगे तो 10 मिनट लगेगा। मैं अभी सबको गिना। आप राजस्थान में मुझे एक नाम गिनाइए, अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट के अलावा एक नाम गिनाइए युवा नेता का कांग्रेस का। अरे जनाब वो जो हमारे यूथ के अध्यक्ष है, जो हेल्थ मिनिस्टर है, क्या नाम है उनका? मैं बोल रहा हूँ अभी, वहाँ कमेटी के भी चेयरमैन। देखिए, आपको ही नाम याद नहीं है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम सबको नाम याद रहे, लोगों को नाम याद रहे। मुझे तुरंत नहीं नाम याद आ रहा। बहुत है, मध्य प्रदेश में गिन लीजिए, महाराष्ट्र में गिन लीजिए, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, महाराष्ट्र में गिन लीजिए, राजीव साटव, देशमुख जी के अमित देशमुख, उत्तर प्रदेश में गिन लीजिए, आरपीएन जितिन, गुजरात, हरियाणा में गिन लीजिए। जितिन की भी चर्चा चल रही है, हो सकता है जितिन भी चले जाएं। ये आप लोग देखिए, मेरे यहाँ तो सब कुछ है। बीजेपी में है कोई युवा? एक साहब और एक सेवक, बाकी सब क्या है? आप अंदाजा लगा लीजिए। तीसरों ने कोई? अरे बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, वो पूरी की पूरी सत्ता आपके पाले से बीजेपी के पाले में ले गए। आप कह रहे हैं उनके पास है कौन? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के हैं। थोड़ा हमारे ही लेके, अगर तो और बड़ी बात आप कर रहे हैं कि अगर हमारे ही माल से उनकी दुकान सजनी है, तो आप बता रहे हैं कि हमारा ही तो है, उनका अपना क्या है? और दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, अपनी विचारधाराओं की बात है। वहां तो कैबिनेट में भी कोई नहीं बोल पाता। मैं एक बात आपसे कहता हूं। नहीं, अखिलेश जी एक से नहीं, एक सेकंड नहीं, आज तुलना का दिन नहीं है। आज तुलना का दिन नहीं है, ये तुलना बेमानी है अखिलेश जी, आप भी जानते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, आप अपने ही नेताओं के बयान देख लीजिए। चलिए, मैं क्या कह रहा हूं छोड़ दीजिए, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए, बीजेपी या गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए आप। मैं तो आप ही के अंदरूनी नेताओं के बयान सुन लीजिए। कपिल सिब्बल क्या बोले, उसके अलावा मैं तो एक नाम बता रहा हूं, जितेंद्र प्रसाद क्या कह रहे हैं। आपके सारे नेता खुद ये कह रह हैं कि कांग्रेस में बहुत दिक्कत हो गई है। मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे यहां तो कम से कम लोगों को इतनी आजादी है ना, लोग कैबिनेट में नहीं बोल पाते हैं पीएम के, मोदी जी के। दूसरी बात,
मैं जो कह रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिए। मैं आ सकता हूं अगर कि जो ये व्यवस्थाएं हैं हमारे यहाँ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। हाँ, उसके बाद आ रहा हूँ गौरव। आदरणीय मोदी जी की सरकार है। आप लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, सब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। आप हो या बीजेपी का प्रवक्ता, आप मतलब कोई एंकर या बीजेपी का प्रवक्ता कहना शुरू कर दे तो मैं जानूं कि यह मोदी 2 के बजाय कहे कि बीजेपी 2 है या एनडीए 2 है। ये इतना भर कहने की लिबर्टी ले ले और मैं फिर उसके साथ क्या होता है मैं आपको दिख जाएगा। आज के मुद्दे से आपके इस सवाल का या आपकी इस चुनौती का कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं आप ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ला रहे हैं, भटका रहे हैं। नहीं, सुनिए, यही है। अब आपको मैं गिना रहा हूं ना कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे गौरव भाटिया व्यक्ति की आजादी है। गौरव भाटिया, आप वहां नहीं, अरे वही तो कह रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी, नहीं, आजादी वाला सवाल था ही नहीं मेरा। गौरव भाटिया, अरे क्यों नहीं, क्या वजह है? चलिए, पहला आसान सवाल गौरव के लिए। गौरव, पहला फुल टॉस आपके लिए, उसके बाद मुश्किल सवाल। पहला फुल टॉस ये कि क्या वजह है आपके हिसाब से कि एक एक करके युवा नेता कांग्रेस छोड़कर या तो बीजेपी में आ रहे हैं या दूरी बना रहे हैं पार्टी से? देखिए, सबसे पहले तो आपने युवा कहा अखिलेश प्रसाद सिंह जी को, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी में जब इस्तीफा देते हैं राहुल गांधी तो 91 साल के युवा मोतीलाल वोरा जी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अगर 91 साल के मोतीलाल वोरा जी युवा शक्ति का प्रतीक है तो अभी नवजात शिशु है अखिलेश प्रसाद सिंह जी। लेकिन देखिए, अपने ही लीडर के लिए उनको कहना, अगर हमारे माल से ही उनकी दुकान सजनी है, मतलब शोरूम, माल, दुकान बेचना, खरीदना, घोटाले, खानदानी चोरी ही कर सकते हैं। यहाँ राजनीति में जनता की सेवा होती है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, लेकिन ये कहते हैं हमारा माल खरीदा, कितने बिकेगा, कमीशन कितनी आएगी, ये इनकी सोच है। आज देखिए मानव जी, बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊं। मैं सुन रहा था अशोक गहलोत जी ने कहा सचिन पायलट जी ने ऐसा किया कि आ बैल मुझे मार। नहीं, ये कांग्रेस का चरित्र है कि इनके पास अगर कोई गाय होती है, अच्छा व्यक्ति होता है, वर्कर होता है, लीडर होता है जो दूध देता है, तो इनको नहीं अच्छा लगता। और बैल से ये चाहते हैं कि दूध मिलने लगे, उसका दूध दोहना चाहते हैं। और ये मैं क्यों कहता हूं, आप इनके जो 50 साल के अपरिपक्व बालक नेता है, जिनके लिए कहते हैं कि भाई उन्हीं से कांग्रेस की शुरुआत होती है और वो ही कांग्रेस को खत्म करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं है, उनका उपनाम हटा दीजिए, रिमूव हिज सरनेम, एंड मानक जी आपको मालूम है क्या बचेगा? कुछ नहीं, 0, शून्य। क्योंकि उनकी योग्यता आप देखिए, 30 से ज्यादा चुनाव हरा चुके हैं। उनको ये नहीं पता लोकसभा में सीटें कितनी हैं। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और बाकी तमाम नेता हैं, जब वो चमकने लगते हैं तो इनको दिक्कत ये होती है कि ये जो हमारे परिवार का टिमटिमाता हुआ एक चिराग है, ये बुझने जा रहा है, इससे ज्यादा रोशनी कोई और क्यों देगा? नहीं। दूसरी बात, नहीं, राजस्थान में जो हुआ है आप देख रहे हैं, इनको चाहिए कि अपना बहुमत सिद्ध कर दें। मध्य प्रदेश में भी यही सब कहते थे, अखिलेश जी आते थे, अरे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ वहां पे? हम सबने देखा। सरकार नहीं, गौरव, एक सेकंड, क्योंकि नेतृत्व नहीं। एक सेकंड। आपने कहा राहुल गांधी को मजबूत बनाए रखने के लिए या उनका रास्ता खुला छोड़ने के लिए जानबूझकर युवा और करिश्माई नेताओं को टारगेट किया जाता है, उनको ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता है। लेकिन गौरव, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, मैं असहमत हूं। और मैं इसलिए असहमत हूं, मुझे ऐसा लगता है गौरव, राहुल गांधी 2014 के बाद से अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व उनके पार्टी के अस्तित्व पर टिका हुआ है। ऐसे में युवा करिश्माई नेताओं के बिना वो पार्टी को कैसा खड़ा कर लेंगे? आप कह रहे हैं कि वो जानबूझकर इन नेताओं को बाहर फेंक रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उनकी पार्टी को नुकसान होगा और उनकी पार्टी कमजोर होगी तो वो कमजोर होंगे। चलिए मानक जी, मैं आपसे ही आपका सवाल दोबारा पूछता हूं, क्या राहुल गांधी कांग्रेस को वाकई मजबूत कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जो थे तत्कालीन मनमोहन सिंह और कैबिनेट का ऑर्डिनेंस फाड़ देना, क्या ये सम्मान दिया? जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो ये विदेश चले जाते हैं यात्रा में, उनकी अटेंडेंस 50% से नीचे रहती है। पिछली लोकसभा में एक भी इन्होंने प्रश्न नहीं पूछा है। और मैं दोबारा कहूंगा
कि जो भी चमकेगा कांग्रेस पार्टी में, अगर उसमें स्वाभिमान है तो वो वहां रह नहीं सकता। उसकी अच्छा, वजह ओके, वहां पे ओके। गांधी पूजा करो, गांधी ओके, ओके। परिवार ही कांग्रेस पार्टी इसका है। मतलब- और इसीलिए इसका वो मतलब उसको आपके पार्टी हिसाब को से अधिकार इसका देते। मतलब आपके हिसाब से जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी वो उन्होंने कांग्रेस के अंदरूनी हालात को देखते हुए छोड़ी, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। तो फिर एक ऐसा नहीं, मैं इत्तेफाक एक है, बात और तो एक कह दूं, ऐसा मानक जी, इत्तेफाक है एक बात और कि कह दूं। 99% नेता जो कांग्रेस छोड़ते हैं वो सीधे बीजेपी की गोद में चले जाते हैं। क्या वजह है ये? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने कपिल सिब्बल जी की बात करी। उन्होंने कहा कि हमारे जो घोड़े हैं वो अस्तबल छोड़ के जा रहे हैं। आप बताइए, अगर अस्तबल का मालिक गधा हो तो क्या घोड़े ऐसे अस्तबल में रहेंगे? ऐसे शब्दों का पर इस्तेमाल यही मत करिए। कांग्रेस नहीं का नहीं, हाल एक है। सेकंड, एक और सेकंड। भारतीय नहीं जनता पार्टी नहीं में नहीं जो नहीं, आगे- गौरव एक सेकंड, नहीं गौरव एक सेकंड, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज, एक क्यों, क्या दूसरे के गलत लिए बात या है? किसी दूसरे के नेता के मैं लिए। आपको बताता हूँ, आप इसको अन्यथा ना लीजिए। एक मिनट बाद नहीं नहीं, मैं तो किसी के लिए भी इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो। सुनिए, एक मिनट, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, आप समझ गए। अरे कमाल है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, आप समझ गए। कमाल है, आपने बात ही मैं ऐसी की बताता हूं। है, ये तो कोई भी समझ जाएगा, सुनिए, मंदबुद्धि इंसान भी आप समझ जाएगा। गए। मैं कुछ बोलूं? आप समझ गए कि कौन? अरे मैं क्या समझ जाऊंगा, किसके लिए आपने क्या सीधे सीधे तो कह दिया, आपने छोड़ा क्या? ना, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मानक जी, अब सुनिए, मैं बताता हूँ। हाँ। घोड़े मैं कुछ जो बोलूं? है वो तेज गति के लिए जाने जाते हैं, गधा जो है उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर नहीं नहीं सकता नहीं, है। एक से एक से नहीं, एक से लेकिन नहीं, एक से अगर कम नहीं, गौरव योग्यता वाला गौरव व्यक्ति गौरव अगर मालिक बनेगा, गौरव छोड़ तो दीजिए, रहने दूसरा दीजिए। व्यक्ति नहीं नहीं, कहाँ बिल्कुल जाएगा? नहीं, ये घोड़े गधे की तुलना, बता नेताओं की बातें कर रहे हैं हम, क्यों एक दूसरे को घोड़ा गधा तक बना देते हैं? अच्छा, सूरज और दिए की कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल अलाउड सूरज है। अपना प्रकाश दे रहा है, हाँ। दिया टिमटिमा रहा है, बुझ जाएगा। अखिलेश- उसमें तेल अखिलेश डाल प्रताप रहे सिंह। हैं, लेकिन दिए में दम नहीं है। मानक जी, तो भाई, अखिलेश आप जी, बताइए, सूर्य मानक का जी, प्रकाश ज्यादा मानक जी, तेज मानक होगा। जी, मैं बोलूं? हाँ बोलिए अखिलेश जी, बोलिए मानक जी, अखिलेश जी। सुनिए, पहली बात मेरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ 9 मिनट से गौरव जी बोल रहे हैं और आपने हमारे 1-1.5 मिनट में 4 बार डिस्टर्ब किया। नहीं 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 नहीं, दोबारा देखिएगा, और कितने गलत कह रहे हैं आप। दोबारा देखिए, प्लीज प्लीज, मैं गलत नहीं करता हूं। मेरे 1.5 मिनट या 2 मिनट के भाषण में आपने 4-5 बार डिस्टर्ब किया। हाँ नहीं नहीं, अरे क्योंकि इसी आप तरह तो प्लेयर है ना अनुशासित आज। होके- अरे रुकिए आप रुकिए तो रुकिए main player हैं। ये कोई बात नहीं, नहीं बात होने दे। हाँ। ये कोई बात नहीं होती है कि आप हमको डिस्टर्ब करें, दूसरे को स्वच्छंद बोलने का अवसर दें। हमारी बात सुनिए, हम ये जो भाषा बोल रहे हैं बीजेपी के लोग, इनकी अपनी डीएनए है, इनका अपना ये भाषा है। और इनके आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोलते हैं, हमें शर्म आती है कि हमारा प्रधानमंत्री भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। हमें तकलीफ होती है कि वो सिर्फ बीजेपी के नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो इतनी अगरिमामय भी भाषा बोलते हैं जिसका पालन उनके प्रवक्ता जी यहाँ पे कर रहे हैं। और अगर इस तरह की अगरिमामय भाषा का ये लोग अगर उच्चारण नहीं करेंगे, संबोधन नहीं करेंगे, तो इनकी नौकरी भी खतरे में रहती है। दूसरी बात, मैं तथ्यों तर्कों पे बात करता हूं। हमारे यहाँ का उदाहरण देने के पहले जिसे कसमें खाते थे कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना, क्या हालत बना रखी है। सरेसाम मंच पे खड़े होके वो नमस्कार करते हैं, सामने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरते हैं, अगल बगल वालों को देखते भी हैं, उनसे नजरें भी नहीं मिलाते हैं, जवाब भी नहीं देते हैं। किस तरह से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बेइज्जत करके उनको मंच से उठाते हैं और कहते हैं उतरो जाओ। सारी चीज कैमरे पे है, बताने की आज युवा नेताओं की बात हो रही है, आप बुजुर्ग नेताओं पर पहुंच गए। मैं सुनिए, चूंकि उन्होंने जो कहा तो उनको मैंने बार बार कह रहा हूं, उनको भी आईना दिखाना। अरे तुम क्या आईना अखिलेश जी, आपको पार्टी को देखना चाहिए, आपकी पार्टी को आईना देखना चाहिए, क्या वजह है? मैं सचिन पायलट का एक उदाहरण देता हूं आपको। बताइए 40 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में वो डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सब बना दिया आपने, लेकिन क्या वजह है अखिलेश जी, उसके बाद भी इतने यंग नेता, करिश्माई नेता आपको छोड़कर चले जाते? अब यही मैं बोलने वाला था, लेकिन आप बोलने नहीं देंगे। 14 वर्षों में उनको सांसदी, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विधायकी, डिप्टी सीएम सब मिला, और वो अपनी किसी महत्वाकांक्षा या बीजेपी के लपेटे में आकर के अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो उसका भी दोष पार्टी को। हाँ। वाह, अरे मानक जी, आपका मानक तो किसको दोष दीजिएगा बताइए? आपका नेता छोड़ के जा रहा है और दोष किसका? मानक का। वही तो अरे आपके मानक का, मानक जी के मानक का। बताइए। 14 वर्षों में उन्होंने सब कुछ दिया, जो दिया, लेकिन क्यों छोड़ गए फिर? रहे हैं, तो वही तो बात है।
या तो कई है सीधे सीधे लालची हो गए? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जिस कारण भी छोड़ के गया हो, बीजेपी ने खरीदा हो, बेचा हो, दबाव डाला हो, जो भी किया हो, लेकिन हमने सब कुछ दिया। उनका क्या धर्म बनता था? उनको कहा भी कि आप आके अपनी बात रखें, कहें, और फिर भी दोष नेतृत्व को। हिंदुस्तान में एक ही नौजवान को बीजेपी से मदद मिली है, आगे बढ़ाया गया है, वो है जिनका नाम है जय शाह, गौरव भाटिया। नौजवान उत्तर प्रदेश। गौरव भाटिया, उसके बाद ब्रेक ले रहा हूं मैं, लेकिन बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब समझ गया ना गौरव? कांग्रेस के जितने युवा नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आप उन्हें जानबूझकर लालच देते हैं और उन्हें किसी तरह से लुभाकर, किसी दबाव डालकर अपनी तरफ कर लेते हैं। कांग्रेस की इसमें कोई दिक्कत नहीं, अखिलेश जी ये कह रहे हैं। मानक जी हमने तो अखिलेश जी की गलती नहीं है। ये पार्टी कांग्रेस जो है आज वेंटिलेटर पे है, और जब तक अर्थी पे नहीं आ जाएगी और दफना नहीं दी जाएगी तब तक ये लोग ऐसे ही चाटुकारिता करते रहेंगे। कमी है अपने अंदर और हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा है अखिलेश जी, वो भी दिन आएगा जब आपने देखा संजय झा, उन्होंने आलोचना क्या करी, आत्ममंथन क्या किया, उनको पार्टी से हटा दिया। और सबसे बड़ी बात है, भाषा की बात तो आप ना करिए। आपके जो 50 साल वाले अपरिपक्व बालक है वो चोर बुलाते हैं प्रधानमंत्री को, कहते हैं चौकीदार चोर है। आपके पार्टी के लोग बिच्छू बुलाते हैं। मैं मानक जी केवल इतना ही कहूंगा, देखिए आज नरेंद्र मोदी जी में पूरे देश के पास बल्कि विश्व में एक मजबूत नेतृत्व है। वही कांग्रेस में आज नेतृत्व है ही नहीं, और इसकी वजह है जो व्यक्ति मेहनत करके ऊपर उठता है। नहीं वो ठीक है, नहीं दोनों की तुलना, नहीं एक सेकंड गौरव, तुलना का समय नहीं है, तुलना हो चुकी है, चुनाव कई बार हो चुका। आप ये कहना चाह रहे हैं कमजोर नेतृत्व के बजाय कांग्रेस के युवा नेता मजबूत नेतृत्व पसंद कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं? मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें अगर कोई कार्यकर्ता या लीडर आता है तो वो गौरवान्वित महसूस करता है। 2 यशस्वी प्रधानमंत्री हमने दिए देश को, दोनों एक परिवार से नहीं थे। ओके, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, राष्ट्र की बात जारी है। गौरव भाटिया अखिलेश प्रताप सिंह के साथ। तो बीजेपी के बूथ में कांग्रेस का यूथ, यही बहस हो रही थी। मेरे पास क्लोजिंग कमेंट का बस छोटे छोटे कमेंट का समय है। अखिलेश जी पहले आप, ये कहां जाकर रुकेगी आपके यूथ नेताओं की एग्जिट? 2 नेता मेरे गए हैं, हमारे यहाँ यूथ की भरमार है। मैं सिर्फ एक बात चैलेंज के साथ कहता हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि गौरव भाटिया जी या कोई एंकर आज से ये कहना शुरू कर दे कि मोदी 2 नहीं, एनडीए 2 या बीजेपी 2 है। देखिए जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले साहब हैं वो क्या आश्रय बनाते हैं। इतनी सी लिबर्टी अगर यहीं से गौरव भाटिया में साहस हो तो बोल के दिखावें। मोदी 2 नहीं, ये एनडीए 2 बीजेपी 2 है, बोल के दिखावें। मैं उत्तर देता हूं। देखिए पूरे घर में आग लगी है, लेकिन दूसरे के घर में देख के कह रहे हैं कि देखो चिंगारी कहाँ है। मैं कहता हूँ एनडीए 2 और मोदी जी का नेतृत्व में है। अब आप में हिम्मत हो तो आप कहिए राहुल विंची और एंटोनियो माइनो। आपको चुनौती दे रहा हूं, बोलिए राहुल विंची, एंटोनियो माइनो। बहुत बहुत शुक्रिया इस मजेदार बहस के लिए। गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह। राष्ट्र की बात में इतना ही, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।